से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बहुत सारे मित्रों का रात में 9 बजे दुकान के बाहर जमवाड़ा लगा था। जैसा कि आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा, जब दुकान बंद हो जाती हैं तो फिर सारे यार दोस्त मिल करके एक जगह बैठ करके गप हाँकते हैं। मित्रों का जमवाड़ा लगा था, उसमें से करीब 8-10 मित्र थे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थीं। एक कहता है पूरा दिन दुकान में बैठा रहा, आज बोनी तक नहीं हुई, दुकान चल नहीं रही है। दूसरा बगल वाला बैठता है मूंगफली खाते हुए, कहता है लड़कियां को ब्याह करने हैं लेकिन लड़का दिख नहीं रहा है। तीसरे ने अपनी एक दिक्कत बताई। क्या दिक्कत बताई? लड़का सीए कर रहा है, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए सीए करते करते। बुक उठा करके देख लो, लड़का इतना स्मार्ट है, कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ पे पाई लगी है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कौन से पैराग्राफ में कौन सा चीज़ लिखी गई है। 1300 पढ़ने की लड़के को बुक याद हो गई, उसके बाद भी लड़का सीए में निकल नहीं रहा है। चौथा मित्र कहता था तुम लोग के दुख तो दुख नहीं है, हमसे पूछो पत्नी को पेट में कैंसर हो गया। सबके एक एक कोई ना कोई दुख था सबके जीवन में। सब इकट्ठे बैठ करके दुकान बंद करने के बाद चर्चा कर रहे हैं। एक 35वां कहता है मैं क्या करूं, भोजन अंदर घुसते ही नहीं, पेट में एंडोस्कोपी करा के देख ली, कुछ इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी बोलता है कि कुछ नहीं है। एक और कहता है हमारा तो बच्चे ही नहीं हो रहा, संतान होना बहुत दुर्लभ हो गई। कितने प्रकार के दुख हैं बंधुओं संसार में, और सारे दुखी लोगों का एक सम्मेलन लग गया। कुछ लोग रात के समय इसी माहौल को फूहड़ता में बदल देते हैं, दूसरों की निंदा और बुराई में निकाल देते हैं। लेकिन ये जो गोष्ठी थी, ये गोष्ठी सारे के सारे दुखी लोगों की थी। सब कोई मिल करके अपनी अपनी दुविधा को कह रहे थे। बीच में एक ने एक फसूका छोड़ दिया। फसूका समझते? चिंगारी टाइप का छोड़ दिया। कहते हैं एक काम करते हैं, कल शुक्रवार है, बाबा साहब के दरबार में चलते हैं। अब क्या है भैया, ये बाबा साहब का दरबार क्या है? अरे नहीं, तुम नहीं समझते, वहां पर जाने से सबका भला हो रहा है। उस बाबा साहब की कोई खुद व्यक्तिगत नैतिक कोई भी अच्छी भूमिका नहीं है। वो बाबा साहब गुटखा भी खाते हैं, वो बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, वो रात्रि भोजन भी करते हैं, वो अंडा मांस भी खाते हैं, वो सब करते हैं। और यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि भैया
डॉक्टर ने मना कर दिया है, पत्नी का कैंसर का इलाज नहीं हो पाएगा। दूसरा कहता है मेरा बच्चे को 8 साल हो गए, सीए कैसे निकलेगा। तो शुक्रवार का दिन पकड़ लिया बाबा साहब के दरबार में जाने के लिए। कई लोग हैं, हर समाज के लोग बाबा साहब के दरबार पे पहुंच गए। कौन बाबा साहब क्या पता, आप जाते होंगे तो आप खुद जानते होंगे। वहां पर जा कर के उन्होंने हाथ चूम लिया, उनके फूल की झटकारे सह ली, सब कुछ सुन लिया। वो बाबा साहब भी बड़े नौटंकीबाज निकले। कैसे निकले? हाँ, थोड़ा देर खड़े रहे, फिर झूमने लगे, और झूमते 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 जब एक किसी समझदार व्यक्ति ने धीरे से एक पेपर की पेन उनके हाथ में गड़ाई तो सीधे खड़े हो गए। ऐसे कैसे कितने लोगों के बीच में मानसिकता जाती रही। तो शुक्रवार के दिन में वे 5, 7, 8 जितने भी लोग थे, सबको एक साथ बाबा साहब के दरबार में चले गए। 8 दिन तक कुछ नहीं हुआ, किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। और एक पेशगी लगाने की बात और कह दी कि अब 8 शुक्रवार तक यहां पर आना पड़ेगा। ये जितने भी दरबार में जाओ, सारे दरबारों की सबसे बड़ी खासियत है बंधुओं, जाते ही साथ आपको नियम दिला देते हैं कि हम रहे ना रहें, 21 सोमवार तक तो यहां पे आना ही पड़ेगा। सामने वाला मॉरिशस में है, कहां बैंकॉक में घूम रहा है, और उसके दरबार में हजारों लोगों की भीड़ लगी है। अब बाबा साहब हो या नहीं हो, जिसके जीवन में पीड़ा है, जो मरता क्या ना करता, ये वाली स्थिति जिनके जीवन में बन जाती है, वो क्या नहीं करते आप सोचिए। वो तो ठीक है, उच्च कुलों की महिलाओं तक को उस दरबार में ले जा करके खड़ा कर देते हैं। अज्ञान कितना भारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है महाराज? करते हैं, करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता, कुछ तो करना ही पड़ता है महाराज। गृहस्थी बसाई है, आपको क्या पता, जब गृहस्थी में रहो तो पता चले कि गृहस्थी में कैसे विकल्प होते हैं। जब कोई इलाज नहीं मिलता तो यही भभूत और बाबा वाले लोग याद आते हैं। शुक्रवार में 8 शुक्रवार तक गए उस बाबा साहब के पास, बाबा साहब ने ठेंगा दिखाया, बाबा साहब धीरे से दुकान में आकर के बैठना शुरू हो गए। अब बाबा साहब से काम बनेगा, इस चक्कर में बाबा का झोला भरने लगा। इसको क्या करूं, किराना की दुकान है तो 4 पैकेट दे दो, कुछ आटा दे दो, कुछ चावल दे दो, कुछ दाल दे दो। कपड़े की दुकान में बाबा साहब जाकर के दोपहर में बैठे तो उसने 5 मीटर कपड़ा काट दिया। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाकर के बैठे तो बाबा साहब को किसी ने कूलर दे दिया। कहीं और जाकर के बैठे तो फिर कहीं कुछ मिल गया। वो बाबा साहब दरबार में कुछ नहीं मांगते, दूसरे दिन मित्रवत व्यवहार करके आपकी दुकान में बैठने चले आते हैं। फिर बाकी जो चीज है वो आपका भय सब करा देता है। हमने मांगा थोड़ी, उसने दिया, और सामने वाला परिग्रही था, लोभी था, उसने ले भी लिया। ऐसी 8 शुक्रवार एक बाबा साहब के साथ निकल गए। काम न सधा तो एक बाबा जी के पास चले गए। अब बाबा जी मिले। बाबा जी क्या करते, विष्णु के भक्त, शिव के भक्त कह करके त्रिपुटी चंदन लगा लिया, भगवा पहन लिया, एक टोपी लगा ली, एक पीछे से चोटी निकाल ली, नीचे से धोती कस ली और लिख दिया महान ज्योतिषाचार्य। सारे समाधान का उत्तर एकमात्र बड़े बाबा जी के पास मिलेगा। अब जब 8 शुक्रवार में यहां काम न बना, आदमी उठा, उठ करके बाबा साहब को छोड़ करके बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी ने कह दिया बेटा पहले काली को 200 रुपए चढ़ाओ। अब काली जी को 200 रुपए चढ़ाए, वो काली जी तो लेंगी नहीं, गए तो बाबा जी के जेब में। फिर गिने चुने शब्द थे, उन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत हुई और उन्हीं शब्दों के समाधान में लक्ष्यदार समाधान हुआ। हासिल आई शून्य। बाबा जी ने कह दिया 15,000 रुपए की एक पूजा करानी पड़ेगी फलाने मंदिर में जा कर के। हाँ भैया, लड़के को सीए पास कराना है, महिला का कैंसर ठीक करना है, दुकान चलानी है, बच्चा पैदा करना है, किसी और के घर में जाकर के सुख देखना है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच नहीं पा रहे हैं, छोटी उम्र में मर जाते हैं। नाना प्रकार के दुखों में हमने कितने सारे धन का अपव्यय ऐसे मंदिरों में जाकर के पूजा करा करके नष्ट कर दिया। जबकि
किसी भी वैदिक सांप्रदायिक ग्रंथों में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम साधु का रूप बन करके समाज को ठगो। लेकिन उन ठगियन लोगों ने क्या किया कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जो परम आराध्य हैं, इन आराध्य की बाहरी भौतिक सामग्री संसाधनों को उठा करके खुद पंडित बन करके बैठ गए, हाथ मारा, अपना घर चलाया। और हम भी मजबूर थे, तो हम भी इनके पास गए, इनसे बातें की, इनको पैसा दिया, हासिलाई शून्य। हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। ना हमारी दुकान चलना शुरू हुई, ना हमारी पत्नी का कैंसर ठीक हुआ, ना हमारा बच्चा सीए में पास हुआ, ना हमारे घर में संतान का सुख आया, ना हमारे घर में किसी प्रकार की वृद्धि हुई, और ना ही हम किसी भी प्रकार से बच पाए। कैसे कैसे कर्म है बंधु। आप देखिए, बाबा साहब से निपटे, बाबा जी से छूटे। बाबा जी से छूटे तो फिर समझ में आया कि आंध्र प्रदेश में कोई एक दरबार है, उस दरबार में जाकर के मन्नत मांगनी पड़ती है। तो वो मिट्टी की एक मूर्ति के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आया है तेरे दर पे सवाली। अब वहां पर भी करके देख लिया, उत्तर तो वहां से भी नहीं मिला। जब वहां से भी उत्तर नहीं मिला तो किसी और चौथे व्यक्ति ने कुछ और समझाया कि देखो तुम्हारे परेशानियों के इलाज क्या है, कि न्यूमरोलॉजी से सिखाया। न्यूमरोलॉजी क्या है, सिखाते हैं लोग। जैसे अभी एक बाबा आए थे बीच में, समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आपने क्या किया, खूब रिस्पांस दिया, अच्छा रिस्पांस दिया, और 300 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना करके बाबा जी गायब हो गए। कहां गायब हो गए नहीं पता। देखिए कैसा कर्म की विचित्रता है। विचित्रता कर्म की है, मोहनी की है। वहां पे एक से निपटे, दूसरा देवता बन करके जैसे अवतार हो गया है, वो हटा तो दूसरा टीवी सीरियल्स में आ गया। मीडिया वालों ने उसको बहुत उछाल करके धीरे से उसकी प्रसिद्धि हो गई। बात करते बनता नहीं, समझाने का कोई हुनर नहीं, वेद ज्ञान गीता को कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन दरबार आ गया। इस दरबार में भी समाधान मिलता है। किसका? उन्हीं बातों का जिनका समाधान हम खुद नहीं खोज पाए, वो बाबा जी को पहले से पता है। तरह तरह के बाबा जी, उन बाबा जियों में किसी कमी किसी की नहीं थी। दिगंबर साधुओं के पास, मुनियों के पास भी ऐसे लोग पहुंच गए। उनने भी एक टीका लगा दिया अपने हाथ से, महिला हो या पुरुष, एक कलावा बांध दिया, कुछ पानी छीट दिया, कुछ और कर दिया। दिगंबर मुद्राधारी साधु होकर के भी इस नौटंकी से वो बच नहीं पाए। इस नौटंकी बाजी में वो भी लग गए। हम तुम्हारे घर में आते हैं, एक कलश रख देंगे। दीमापुर, नागालैंड, मिजोरम तक जा करके दिगंबर साधुओं ने कलश रखे, खूब पैसा कमाया, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छल के कमाया। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी किसी जनता को धोखे में डालने की, इन बाबाओं को? और क्या जरूरत थी हमको फंसने की? लेकिन संस्कृति है, हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे यहाँ राशिफल बताने वाले हैं। हम उस ज्योतिषाचार्य के पास भी गए। वो किसी होटल का कमरा नंबर बुक किया, उसमें एक पेपर में एक ऐड डाला। उस ऐड में हम वहाँ भी गए, वहाँ भी जाकर के पूछा, बाबा जी हमारी लड़किया की शादी होगी कि नहीं, उसकी कुंडली देख करके बताओ। उसने कह दिया काल सर्प योग है, शनि की पूजा करो। तुम नहीं कर पा रहे तो हम कर देंगे। हमने उनको 1500 पकड़ाए, चले आए। बाबा जी ने 1500 रुपये बनिया को पकड़ाए, अपने घर में राशन पकड़ा, बेबी पहुंच गए। बेबी खुश, आप भी खुश, काल सर्प की पूजा हो गई। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। वहां से भी रिजल्ट नहीं निकला, न्यूमरोलॉजी के पास पहुंच गए। न्यूमरोलॉजी के पास जाकर के उनसे पूछा, भैया मेरे जीवन में तरक्की नहीं हो रही, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा सीए में नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरा एमबीए क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। उसने कह दिया तुम्हारा नाम गलत है, तो अपने नाम की स्पेलिंग में जूली शब्द के बाद एक ई और लगा लो। तो उसने धीरे से आपको एक ई और बढ़ा दिया। किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने कह दिया तुम्हारा नाम ही गलत है, आधे अक्षर से शुरू होता है, वो आधे अक्षर का नाम बदल लो। किसी तीसरे ने समझाया, कितने प्यार से समझाया इसने, तुम्हारा पूरा नाम गलत है, नाम बदल लो। तो यूनिस खान का दिलीप कुमार हो गया। कहाँ किस कौम के वो पैदा होने वाले थे, नाम बदल दिया, दिलीप कुमार कर लिया।
हर फिल्मी हीरो हीरोइन ने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया है और अपना नाम बदला है। किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, बदला सबने। क्या उद्देश्य क्या था? कि जो चीजें हमको हमारे पुरुषार्थ से, पुण्य से नहीं मिल पा रही हैं, वो इस ज्योतिषाचार्य से, राशिफल दिखाने वाले से, न्यूमरोलॉजी दिखाने वाले से, किसी बाबा साहब से, किसी बाबा जी से, किसी दरबार में जाकर के कैसे भी हो हम उसको पालें। और सुनते वक्त भी कई लोग जो इस बात को सुन रहे होंगे वो अभी वहां पे जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। भैया कहीं सवेरे नारियल फोड़ना पड़ता है और कहीं शाम को 9 बजे के बाद दरबार लगता है। किसी के यहाँ शुक्रवार को लगता है, किसी के यहाँ सोमवार को लगता है, दरबार लगता है। और दरबार में ऐसे हजारों दुखिया लोगों की फौज जाकर के खड़ी हो जाती है। बेचारे अपनी आस्था से ठगे जाते हैं, समय से ठगे जाते हैं, हासिलाई शून्य निकलता है बंधुओं। कोई एक व्यक्ति दिल में हाथ रख करके हमारे पास तक संकेत भेज करके बताए कि फलाने बाबा की कृपा से हमारा पूरा परिवार सुधर गया। कोई एक बाबा ये कह दे कि आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर मृत्यु नहीं होगी, हम आशीर्वाद देते हैं। कोई बताए कि 4th स्टेज का कैंसर था और किसी बाबा ने किसी को बचा दिया हो। सब झूठ का कारोबार है। और ये झूठ का कारोबार क्यों सफल है बंधु पता? ये झूठ का कारोबार सिर्फ इसलिए पसंद है, फलता बहुत है, क्योंकि अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अंदर एक फियर है, अंदर एक डर है। किस बात का? अगर ये खो गया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरी पत्नी चली गई तो मेरा क्या होगा? पत्नी के जाने की चिंता नहीं है। पत्नी के जाने के बाद पत्नी से मिलने वाली सारी सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। वो बर्तन मांजती है, वो कपड़ा धोती है, वो खाना बनाती है, वो घर को देख रेख करती है, वो पैसे को सिक्योर करके रखती है। तो पति को पत्नी से कोई प्रेम होता हो ऐसा मैं मानता नहीं। मैं ये तो मानता हूं कि उसको सुविधाएं मिलने वाली सुविधाएं बंद होने के चक्कर में हम उसके पीछे पड़े कि भैया इसको बचा के रखो। क्यों? रोटी बनाते नहीं बनती, बुढ़ापे में मर गई तो रोटी बना के कौन खिलाएगा? तो उसको गोली खिलाओ। उसको गोली तो खिलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गीता पढ़ाने के लिए कभी किसी का मन नहीं करता। कि जो इलाज आप गोली खा करके, जिस डर से आप, जिस अपने एनर्जी बैलेंस को करने के लिए आपने गोली खाना पसंद किया, गुरुदेव कहते हैं उसी एनर्जी बैलेंस को करने के लिए आप गीता भी पढ़ सकते थे, आप बाइबल भी पढ़ सकते थे, कुरान भी पढ़ सकते थे, आप पुराण भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपने गोली खा ली और बिल्कुल शॉर्टकट में निकल करके ऐसे बाबाओं के दरबार में जाकर के खड़े हो गए। कभी पर आप जाते हैं, आदत बन गई, जाकर के माथा चूम लेंगे, चबक लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पैसा डाल देंगे। होता जाता क्या है इससे? क्या मिलता है आप लोगों को? किसी को कुछ मिला हो तो मुझे, जो दूर तक मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसी को कुछ मिला हो तो मेरे पास एक संकेत जरूर दीजिएगा, किसी भी माध्यम से। मेरे पास संकेत पहुंचेगा, मैं उसको पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये व्यक्ति हृदय में हाथ रख करके कहता है कि फलाने बाबा जी के फलाने आशीर्वाद से ऐसा हो गया। दुनिया में सारे ढकोसले हैं, शुद्ध ढकोसला। महाराज खरी खरी बात कह रहे हैं, वो भी माइक से। हाँ, खरी खरी बात, वो भी माइक से। तो फिर महाराज सत्य क्या है जानना तो चाहते हैं, अंदर इच्छा तो होती है कि हमारे लड़के को सीए की पूरी बुक कॉमा पाई के साथ याद है, फिर हमारा बच्चा सीए में पास क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहां पुत्र क्यों पैदा नहीं हो रहा? हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारी पत्नी को कैंसर क्यों हो गया? हमारे यहां बच्चे होकर के क्यों मर जाते हैं? हमारे यहां और भी विचित्र प्रकार की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? और सब होने के बाद फिर जब सब कुछ सुख मिल गया तो फिर एक आदमी क्यों मर जाता है? ये क्यों शब्द प्रायः करके सारे जनमानस में उठता है, उठना चाहिए, लेकिन इसका इलाज किसी बाबा के पास नहीं है, आपके पास है। आप खुद बाबा बनिए। कैसे महाराज? इन सारे डर का एक ही इलाज है, अध्यात्म। सारे डर का, किसी भी प्रकार के डर से आप भयभीत हैं, किसी भी भय से भयभीत हैं, उसका एकमात्र इलाज है आध्यात्मिक होना। और आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहला
जरूरी कारण है अंतरंग में विवेक पैदा होना। अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो आपको विवेकी भी होना जरूरी है। पढ़ा लिखा विवेकी हो कोई जरूरी नहीं है। विवेक क्या होती है? एक होती है ज्ञान, एक होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा वो होती है जो द्वैत में अद्वैत देखने की कला जानती है। दो में से कोई एक अंदर का दिखता हो, जैसे उस द्वैत में अद्वैत देखने की कला किसी जौहरी के पास रहती है। सोने हाथ में दिया मैंने, सतना में एक व्यक्ति को सोना दिया हाथ में। हमने कहा इसका वजन कितना है, इतना कितने का है ये? उसने ऐसा हाथ में उठा करके बोला महाराज जी 80,000 का। तो वो क्या है? साधु के पास वो कला नहीं है, उस सामान्य गृहस्थ के पास कला है। हाथ में उठा करके उसने वजन नापा और हाथ में रखते साथ ही उसने उस द्वैत में से अद्वैत को देख करके बता दिया इसमें शुद्ध स्वर्ण जो है वो इतने ग्राम है, 80,000 रुपये से ऊपर की कीमत नहीं है महाराज जी। हमने उसके उस शब्दों को सुन करके, विश्वास है मुझे उस वक्त उसके ऊपर, स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है। तो विवेक है द्वैत में अद्वैत देखने की एक कला का सीख जाना। वो हमको नहीं आती, इसलिए हम किसी बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा जी इलाज कर दो। जैन समाज के लोग भी, ऐसा नहीं कि जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा विवेकी हैं, ये भी लोग हैं किसी भी हरे पीले लाल नीले काले गुलाबी सिंदूरी किसी भी कहीं भी जाकर के आप जब माथा टेकते हैं, आप एक बार अंतर्मन से पूछिएगा मिलता क्या है। एक बार जरूर पूछिएगा। और अगर आपको लगे कि इसका इलाज यहां से नहीं मिल रहा है, हजारों नारियल सोमवार के दिन फोड़ दिए, मंगलवार को फोड़ दिए, शनिवार को तेल चढ़ा दिया, शुक्रवार को बाबा के दरबार में हुआ है, गुरुवार को भी नहीं छोड़ा हमने। हर जात ने एक दिन पकड़ के रखा है, हर जात के लोगों ने, सबने 7 दिन में से 7 जातों का एक एक दिन है। कोई संडे को अपना मानता है तो वो चर्च पहुंच जाता है, कोई शुक्रवार को, किसी ने गुरुवार को, किसी ने बुधवार को। सब जात के लोगों ने एक एक दिन पकड़ लिया और उसको पकड़ करके अपनी दुकान चलाने में लग गए। और जो समझदार लोग थे वो चुपचाप हिमालय में जाकर के बैठ गए। परमहंस थे, परम योगी थे, अच्छे बड़े बड़े साधु थे, जिन्होंने गीता सीख ली, जिन्होंने वेद सीख लिया, जिन्होंने पुराण सीख लिया, जिन्होंने कुरान को ले लिया। ऐसे वे मस्तौलिया इस संसार में कभी दिखाई नहीं दिए। वो कहीं दूर बियाबान जंगल में रहने लगे। क्यों? इस धोखे की दुनिया से अपना क्या वास्ता। तो जिसके हृदय में गीता पैदा हुई उसने सीधे पर्वतराज हिमालय की तलहटी में जाकर के रहना पसंद किया, लेकिन लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं किया। लेकिन हमको तो चाहिए था, हमारी उन छोटी छोटी दुर्बलताओं का इलाज कहां से होता। तो हमने ऐसे बाबा के हाथों में, सालाना कारोबार कुछ कम नहीं है बंधुओं, 2 लाख करोड़ रुपए का है। कोई छोटी रकम नहीं कहलाती। इतनी रकम अगर आप किसी हॉस्पिटल में लगा दें, इतनी रकम आप किसी विद्यालय में लगा दें, इतनी ही रकम आप किसी मंदिर बनाने में भी लगा दें, तो भी आपके मंदिर में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में स्थायित्व मिल जाएगा। लेकिन आप किसी बाबा की जेब में डाल देते हैं। कोई भी बाबा के यहाँ जाओ, कसम खा ले आप लोग पहले कि किसी भी कीमत में बाबा को 1 भी रुपए नहीं देते हैं, फिर देखते हैं इलाज करता है कि नहीं करता। सारे बाबा दूसरे दिन दरबार से भगा देंगे। दूसरे दिन निकलो बाहर, टाइम खराब मत करो। ये दुकानें हैं बंधु, इन दुकानों से आज वर्तमान में बचने की जरूरत है। दिगंबर साधु भी क्यों ना ऐसी दुकान चलाता हो, उस दुकान से भी बचने की जरूरत है। जब वो कहता है कि मेरे हाथ का ये लाल नारियल ले जाओ, घर में उत्तर दिशा में बांध देना, देखते हैं रिद्धि सिद्धि तुम्हारे यहां कैसे नहीं बढ़ती। आपने नारियल दे दिया, ठीक था, चलो, एक तो था नहीं तुम्हारा, तुमने दे क्यों दिया हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उससे कुछ बढ़ा नहीं उसका। तुमने किसी की श्रद्धा के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं। किसी भी भगवादारी को, किसी भी दिगंबर मुद्रा को, किसी भी प्रकार के त्रिपुटी पंडित को, किसी भी संसार में रहने वाले किसी भी जीव की श्रद्धा से खेलने का कोई अधिकार नहीं। श्रद्धा का पौधा बड़ा मुश्किल से जमता है, और जम करके जब वो उखड़ता है तो सिर्फ पौधा नहीं उखड़ता, पूरी मिट्टी उखाड़ के निकलता है। कभी आप किसी वृक्ष को देखिएगा, जड़ें बहुत गहरी रहती हैं। विश्वास जमाना बहुत सरल है बंधुओं, श्रद्धा जमाना बहुत सरल है,
उस श्रद्धा का विस्थापन बहुत कठिन है। और अनादिकाल से हमने मिथ्यात्व में, नास्तिकता में, अनबेरेबिलिटी में ऐसी श्रद्धा जमा के जमी है कि अब कोई सम्यक दर्शन की बात करे, कोई आस्तिकता की बात करे, कुछ विजिबिलिटी, वेरिबिलिटी की बात करे, तो हम अपनी उस मिथ्यात्व की जमी हुई श्रद्धा से उस श्रद्धा का विस्थापन करने का साहस नहीं कर पाते। कोई कह दे कि इस तरीके से तुम्हारा भला नहीं होगा, आप उस साधु तक को नकार देते हैं जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो साधु कहता है इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, मुनि महाराज को आहार दान देने के बाद भी 12 बजे ये चिंताएं जब सताती हैं, तो एक ज्योतिषाचार्य के पास बच्चे की कुंडली लेकर के पहुंचा, भैया थोड़ा देख के बताओ लड़कियों का योग है। बता दिया, 28 साल की लड़की हो गई और मंगल है। अब क्या है भैया? भैया कुंडली को किनारे रख दो और एक ह्यूमन नेचर मिलाकर के विवाह कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जहां तहां, उस उम्र की एक स्थिति होती है, जब बिल्कुल तीव्रता में उम्र का उठाव रहता है, उस समय इन ग्रह नक्षत्र की स्थितियों से व्यक्ति परेशान तो होता है, लेकिन जब आप परेशान होने लगे फिर आपको ग्रह की परेशानी की देखने की जरूरत नहीं है। जब तक आप स्वस्थ हैं, आपके दिमाग में विकल्प नहीं है, तब तक आप ग्रह की स्थिति का तकाजा कर लीजिए। लेकिन जब आप यहाँ पे वजन बहुत बढ़ जाए, बच्ची 30 साल की हो जाए, लड़का 32-34 साल का हो जाए और मंगल के चक्कर में घर में मंगल ना हो रहा हो, तब क्या करते हैं आप? और वही बच्चा जब किसी अदर कास्ट की किसी बच्चे को ले आता है चुपचाप घर में, तब ये कुंडलियां कहाँ किनारे रखी रह जाती है? कहाँ रखी रहती? अरे अब जो होने सो तो हो गो, कहे अब मंगल काम न कर है भैया महाराज, अब तुमने अपनी मर्जी से कर लो। इस तरीके की कैसी कितनी कुंठाओं और किस तरीके की अंधविश्वास में आप कितना ज्यादा जकड़े हुए हैं, कितना ज्यादा जकड़े हुए हैं आप देखिएगा। इस पूरे अंधविश्वास का सिर्फ एक मूल की जड़ है डर। डर से निकलने का उपाय है अध्यात्म, और अध्यात्म की पहली सीढ़ी है विवेक। और जब आप विवेक की आंख खोल करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आपके घर में पुत्र नहीं हो रहा हो, जब आपका बच्चा पास नहीं हो रहा हो, जब आपकी दुकान नहीं चल रही हो, जब आपके घर में स्त्री का, पुरुष का या फिर संबंध के हिसाब से फिर व्यवसाय, घर गृहस्थी नहीं चल रही हो, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा हो, उसके पीछे में कोई कर्म काम कर रहा है जो आपने खुद किया। वो कर्म क्या है? उस कर्म की चर्चा तक दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। जहां जैनाचार्यों ने 8 प्रकार के ऐसे कर्म का वर्णन जैन आगम में किया कि इस कर्म से प्रभावित होकर के ही तुम्हारे जीवन में आपत्तियां और विपत्तियां आ रही हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है, वेदनीय है, मोहनीय है, आयु है, नाम है, गोत्र है और अंतराय है। ये ऐसे कर्म हैं, इन सब के पीछे कर्म लिखा हुआ है। अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, सब पढ़े लिखे हों उसके बाद भी पास नहीं हो रहे। क्षयोसम अच्छा है, टैलेंटेड हो, हर बात का जवाब देते हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण काम कर रहा है। लौकिक क्षेत्र में जोड़ करके भी इस सूत्र को अगर देखने की कोशिश करें तो हम अपने आप को बहुत संपन्न कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के जो कर्म है, इन 8 प्रकार के कर्मों की सत्ता को ढीला करने का जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उसको दुनिया में सारे सुख और वैभव मिलेंगे। एक ही वक्त पर अच्छी पत्नी भी मिलेगी, शीलवती भी मिलेगी, पुत्र भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लड़का विद्वान भी पैदा होगा, घर में संपत्ति भी बहुत होगी, आयु भी बहुत मिलेगी, जय जयकार भी खूब होगी, सब कुछ एक साथ होगा। बस इस कर्म की जो कसावट है तुम्हारी आत्मा में, उस कसावट को ढीला करने का धीरे से प्रयास करो। जिनवाणी इतनी पवित्र और व्यवस्थित है, वो कभी दबाव नहीं डालती, वो कभी ये नहीं कहती कि तुम ऐसा करो। जब वो दबाव डालने लगे तब तो कहना ही क्या। लेकिन पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल, मां जिनवाणी ने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डाला। तुम्हारी प्रज्ञा है, तुम्हारा विवेक है, तुम्हें स्वीकार करना है तो मैंने बता दिया। पुस्तकों में पढ़ना मतलब उन महापुरुषों के साथ बैठना है जिसने उस दृश्य को, उस जीवन को देखा और समझा है। जो बात जैन दर्शनाचार्य कह रहे हैं
वही बात गीता में भी है। आप गीता से भी उस अध्यात्म को निकाल करके बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये आवर्णी कर्म की व्यवस्था दुनिया के किसी भी दर्शन में दिखाई नहीं देगी। लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, तुम जैनियों के यहाँ बहुत पैसा है, तुम जैनियों के यहाँ बहुत शक्ति बढ़ती है, तुम लोग बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ रहते हो, बिल्कुल शांत रहते हो, कहने के लिए पूरे भारत में 0.1% है, उसके बाद भी पूरे देश में तहलका मचा के रखा है, क्यों? जैनों की उस शक्ति के पीछे का कारण क्या है? उस शक्ति के पीछे का कारण है कि ये जो 8 प्रकार के कर्म है, इस कर्म को ढीला करने में प्रत्येक जैन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ पुरुषार्थ जरूर करता है। प्रत्येक जैन काम करता है। जो कभी मंदिर नहीं जाता वो भी काम करता है। जरूरी नहीं है कि 8 प्रकार के कर्मों को ढीला करने के लिए हमें मंदिर जाना पड़े। मंदिर जाने के लिए, कर्म का ढीला करने से मंदिर जाने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंद हो। लेकिन अगर आपको अपना 6 उपसम बढ़ाना हो, आपको अपना लाभांतराय भोगांतराय कर्म को मद्दा करना हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर, आपके घर के अंदर असाता बहुत बढ़ गई है, बात बात में कलह होती हो, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता है, लोग आपको नीच कहते हैं घर के अंदर होकर के भी, उस भाव से ऊपर उठना हो, लोग आपको बार बार अपशब्दों के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं, उस भाव से बचना हो, अपना जीवन बचाना हो, या फिर मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान के प्रकृष्ट क्षयोपशम को प्राप्त करना हो, या फिर कुछ ऐसी दिव्य दृष्टि चाहनी हो, उन सब के लिए कर्म की उस शक्ति को ढीला करने की कोई व्यवस्था जैन दर्शन में है, जो किसी भी अन्य दर्शन में दिखाई नहीं देती। 8 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं, वे कर्मों के उपकर्म और नाम क्या क्या हैं, उनकी कैसी कैसी प्रकृतियां हैं, इस पूरे कर्म का एक इतिहास और पूरी के पूरे व्याख्यायित करने के लिए आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव ने एक गोमटसार कर्मकांड और जीव कांड करके पूरी एक मोटी मोटी 1000 पन्ने का पूरी पुस्तक लिख दी। आप उतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने पर वो चीज समझ में भी आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर महाराज फॉर द ऑल टाइम इन शॉर्ट में बताइए कि विवेक बढ़ाने के लिए, पुत्र पैदा करने के वाली साता पैदा करने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, घर में संपत्ति बढ़ाने के लिए और पत्नी को कैंसर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा उपाय है। कोई आदमी क्वेश्चन खड़ा करे, महाराज बताइए ना क्या करना चाहिए। उत्तर तो, प्रश्न तो उठ रहा होगा, गूंज हमारे कान तक नहीं आ रही, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जब सुन रहे हैं तो इसको अंदर से प्रश्न भी उठा रहे हैं। वहां पर गोमटसार कर्मकांडकार ने एक गाथा लिखी है बंधुओं। वो गाथा चिंतनीय है और विचारणीय है, और उसमें प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति विचार भी करता है। इस बार जरूरत है पूरी दुनिया को उस गाथा पे विचार करने की। जोगा पैडी प्रदेशा थिड़ी अनुभागा कसायदो होंती। एक सूत्र कह दिया, योग से प्रकृति और प्रदेश, और कसाय से स्थिति और अनुभाग, इनका बंध होता है। आचार्यों ने कहा कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, अंतराय, नाम और गोत्र, इन सारी प्रकृतियों का अनुभाग ढीला करना हो, उन अनुभाग को ढीला करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों को मध्यम करने की जरूरत है, एक योग को और दूसरा अपनी कसाय को। कसाय 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन क्रोध, मान, माया, लोभ के भी 4 अलग अलग और उप प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन। उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आप टेंस का चार्ट पढ़ते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक और ऐसे इंडेफिनिट, इन 4 में आप उसका पूरा चार्ट बना लेते हैं। ठीक ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाय, फिर उसकी अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसा एक चार्ट बना हुआ है बंधुओं, जिसको बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस जीवन में ज्ञान आ जाए तो उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जब आप किसी को पढ़ता देख रहे हो, अगर आपको सीए पास होना है तो
जब आप किसी को पढ़ता देख रहे हो तो आप उसको पढ़ते हुए देख करके क्या सोचते हैं? कैसा क्रोध आता है ना उसके ऊपर, या फिर कसाय पैदा होती है। और वो कसाय ऐसा नहीं कि सिर्फ कसाय पैदा होती है, वो कसाय योग का सहारा लेती है। योग कहते हैं मन, वचन और काय की प्रवृत्ति की एक रूपता का नाम योग है। मन की, वचन की और काय की, तीनों की प्रवृत्ति की एक रूपता जहां पर स्थापित हो जाती है उसको योग कहते हैं। उस योग को और ताकत दे देती है ये कसाय, और उस कसाय के साथ उस योग को ताकत दे देता है आपका अज्ञान। हमने कहा ना, अध्यात्म में प्रवेश करना है तो पहली आवश्यकता है विवेक की। अब उस योग में मन से, वचन से और काय से आपने कसाई की। सामने वाले को मन से देख करके सोच रहे हैं अपने आप को क्या स्मार्ट समझ रहे हो, तुम निकल जाओगे इस बार। तो ये क्या चीज हुई? आपने अपने मन से और वचन से जो शब्द कहे बंधुओं, इसमें जब वो कषाय की शक्ति अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान या संजम के रूप में जब शक्ति दिखा करके उसके साथ लगी, तो आपकी आत्मा में कोई एक ऐसा कर्म बंध गया कि अब उसको वो पास हो या ना हो, लेकिन आप पास तो नहीं होने वाले। जब दूसरे की स्त्री को देख करके ये लगता हो कि बहुत रूपवती दिख रही है, देखना एक दिन पाप को उदय आएगा, तब समझ में आएगा। और पता चला कि तीसरे दिन पत्नी को गांठ हो गई, यहां पे एक थोड़ी सी बायोप्सी कराई तो पता चला खुद की पत्नी को कैंसर निकला। कर्म ने पंचम काल में ऐसी व्यवस्था बदल ली है कि पाप जब आप करते हैं ना, तो अब पापी को पाप का फल तुरंत सीधे सीधे नहीं मिलता। पंचम काल में कर्म के पाप कर्म के फल देने की शक्ति कैसी बदली बंधुओं। मान लीजिए आपने पाप किया, हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी किया, कुशील और परिग्रह, इन सबका संचय किया, 5 पाप 7 व्यसन किए, तो आपको कुछ नहीं होगा। पंचम काल में पापी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पापी के साथ जुड़े हुए लोग एक एक करके मरेंगे। पापी अगर अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो सबसे पहले मां को हार्ट अटैक आएगा। पाप करने में डर नहीं लगता, क्यों? महाराज बहुत दिलेर है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन पाप ने अपने कर्म देने की, फल देने की शक्ति को कैसा थोड़ा सा बदल करके सामने रखा है। तुम्हारा जिसके प्रति तीव्रतम राग है, आपत्ति सबसे पहले उसके जीवन में आएगी। तुमको पत्नी से राग है, पत्नी को कैंसर। तुमको पुत्र से राग है, वो एक्सीडेंट में मर जाएगा। तुमको पिता से राग है, वो ट्रेन चलते कट जाएंगे। तुमको धन से राग है, तुम्हारा पैसा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो पापी को जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से सबसे तीव्रतम राग होता है, पाप सबसे पहले उसके जीवन में फलते हैं, उसको नष्ट करते हैं। फिर उसके नष्ट होने पर पापी को जो तीव्रतम अंदर संक्लेश होता है, उस संक्लेश को वो पापी पहले भोगता है। एक एक करके सब नष्ट होता है, फिर बाद में लास्ट में जाकर के उस पापी को मृत्यु मिलती है। और मृत्यु के बाद कर्म छूट जाता है ऐसा नहीं, रूप परिवर्तन होता है, और फिर उसी पाप को भोगने के लिए पुनः वो अन्य रूप में जाकर के कॉस्ट्यूम चेंज करता है और दूसरे रूप में जाकर के फिर उस पाप का फल भोगने लगता है। पाप ऐसी विपदाग्रस्त वस्तु है, लेकिन करने में बहुत आनंद आता है। झूठ नहीं बोलने का कितना भी उपदेश सुन लो, लेकिन झूठ बोलते समय जो अंतर मन में खुशी मिलती है उसका तो कहना ही क्या। आनंद है मृषानंदी, हिंसानंदी, मैषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, इन चारों चीजों में आनंद शब्द दर्शनकार ने डाला है। वो कहते हैं इसको झूठ बोलने में, चोरी करने में आनंद आता है। जब कोई आपके घर के अंदर ही बच्चा परेशान होता रहता है कि मेरा टिफिन कहाँ गया, मेरा बुक कहाँ गई, मेरा पेन कहाँ गया, और बगल वाले भाई को पता रहता है कि पेन हमने छिपा के रख दी है, उसको परेशान देखते हुए भी जो तुमको आनंद का अनुभव होता है ना बंधुओं, इससे वो जो कर्म बन रहा है उससे तुम्हारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, इनकी स्थितियां बढ़ रही हैं। जब तुम दूसरे को दुख में देख करके खूब अपने आप को प्रसन्न और सुखी मानते, हाँ ना होना चाहिए, बहुत उचक रहे थे, अब तो कुछ तो फल मिलना चाहिए। अच्छा तुम बहुत बड़े समीक्षाकार हो गए हैं, उसको कर्म का फल मिलना चाहिए, तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। ये अनुमोदना करके आप कैसे कैसे कर्म का बंध बांधते हैं।
आपको पता नहीं चलता बंधुओं, आज बांध लिया है। जब फल उदय में आता है तो ट्रेन में बैठे बैठे लड़के का हाथ कट जाता है। पूछा कैसे? बोले कुछ नहीं, लड़के ने थोड़ा सा बाहर हाथ निकाला था, एक रुमाल सुखा रहा था, पता नहीं वहां से क्या हुआ, आया और पूरा हाथ कट के चला गया। जब तुमने ये उंगली किसी और के लिए उठाई होगी और उस समय तुम्हारी योग की शक्ति और कसाई की शक्ति ने उंगली उठा करके जो काम किया, तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे बारे में तुम पहले से ऐसा जानता था। ये उंगली उठा करके तुमने उसको थोड़ी देर के लिए बोला, परिणाम निकला ट्रेन चलते तुम्हारा पूरा हाथ कट गया। अगर तुमने मन उठा करके बोला तो परिणाम निकला कि तुम निगोद की राशि में जाकर के बैठ गए। निकलने का लाख प्रयास करो, निकल नहीं सकते। क्यों? परिणाम की शक्ति बहुत विचित्र है। मन, वचन और काय की शक्ति बहुत विचित्र है बंधु। इसी विचित्र शक्ति का परिणाम है कि अंतराय कर्म, भोगांतराय ऐसा जबरदस्त पड़ा है कि घर में सारी सुविधा होने के बाद डायबिटिक भी है, कैंसर भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, घर का मुखिया भी है, खाने को कुछ नहीं मिलता, 2-3 गोलियां मिलती हैं, एक सलाइन की बोतल मिलती है, चढ़ी रहती है, चढ़ी है, और नीचे एक कैथर लगा देते हैं, यहां से चढ़ती जाती है, वहां से निकलता चला जाता है। ये क्या है? भोगांतराय। लाभांतराय कर्म क्या है? वो लाभांतराय कर्म कि तुम चाहते तो हो मिल जाए, मिलेगा नहीं। कैसा उदय में आता है महाराज? एक दिन परीक्षा करके देख लेना कि तुम्हारे लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है कि भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है, क्या चल रहा है, तो पता चल जाएगा। एक दिन संकल्प कर लो बस, आज सुबह के भोजन में पत्नी से कुछ मांगेंगे नहीं, पता चल जाएगा कर्म की स्थिति कैसी चल रही है। सामने पापड़ बना है, दाल रखी है, सब्जी रखी है, मीठा रखा है, नमकीन रखा है, चटनी रखी है, 2 सॉस रखे हैं, ठंडा पानी रखा है, सब रखा है। तुम सिर्फ मांगो मत, फिर देखो तुम्हारी किस्मत में क्या है। 2 रोटी परस करके दाल देकर के जाएगी, दूसरे काम में लग जाएगी। तुम इंतजार करते रहोगे कि दाल ला के देगी, सब्जी ला करके देगी, चटनी ला करके देगी, लेकिन वो ला करके नहीं देगी। वो ला करके नहीं देगी ऐसा नहीं, वो तो तुम्हारे बोलने से ला करके दे देगी, लेकिन मौन रहते हो तो तुमको तुम्हारे लाभांतराय भोगांतराय कर्म की वास्तविक आज की परिस्थिति का ज्ञान होता है। संकल्प ले लो, थाली में नमक नहीं मांगेंगे, फिर समझ में आएगा एक छोटे से नमक के बिना भोजन करना कितना दुरूह होता है। और उसको तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा था, 30 साल से हमारे साथ रह रही, आज तक समझ नहीं पाई कि हमको खाने में क्या चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता बंधुओं। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपके दानांतराय, लाभांतराय और भोगांतराय कर्म की है। उस कर्म की स्थिति आपने खुद डाली है बंधुओं, पत्नी ने नहीं डाली। आपने खुद कसाई की है, आपने खुद अपने योग की प्रवृत्ति को बिगाड़ा है और एक ऐसे कर्म को बांध लिया है, उस कर्म से आप लाख छूटने की कोशिश करिएगा, कुछ छुड़ा नहीं पाएगा। छुड़ाने का जो उपाय है वो आप सुनना नहीं चाहते। क्यों? कई पढ़े लिखे लोग तो साधु की बात और मंदिर को अंधविश्वास समझते हैं। अंधविश्वास है, भैया मंदिर मत जाओ, कुछ नहीं मिलता वहां पे जाकर के, पूजा करने से, माथा टेकने से, भक्ति करने से, तीर्थ वंदना करने से कुछ नहीं मिलता। ये अंतराय कर्म, सारे के सारे अंतराय कर्म का क्षय होता है प्रत्येक समय, थोड़ा 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 थोड़ा। जानपुर कर किए गए ये सारे जो भी पाप हैं, कसाय के और योग के, मन वचन काय की प्रवृत्ति को मिला करके आपने जब उसमें कसाय की शक्ति डाली है, कभी क्रोध की शक्ति डाली है, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की, किसी की भी शक्ति डाली है, कोई एक नया कर्म आपने अंदर जरूर बांधा है। फिर पता चलता है पुत्र हमारा साथ नहीं देता, पत्नी हमारा साथ नहीं देती, धन हमारा साथ नहीं देता, जीवन हमारा साथ नहीं देता, श्वासें हमारा साथ नहीं देती, भोजन हमारा होकर के हमारा साथ नहीं देता, परिवार हमारा होकर के हमारा साथ नहीं देता। महाराज कैसा कर्म की विचित्रता है। उपाय नहीं मिलता तो उन्हीं ढोंगी बाबाओं के दरबार में जाकर के खड़े हो जाते हो। कोई हरे दरबार में जाकर खड़ा हो जाता है, कोई लाल दरबार में, कोई काले दरबार में जाकर के खड़ा हो जाता है, कोई एक यहाँ ताबीज मानता है काले कलर का, कोई यहाँ बांधता है हरे कलर का, एक गले में 3 मोती की लाटकेट पहन लेते हो, कोई गुंजा की माला पहन लेते हो, कोई रुद्राक्ष डाल देते हो। इन सब डालने से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला जिस स्थिति से है वो स्थिति है कि हम आज जहाँ पे खड़े हैं वहीं से अपने
मन वचन और काय की परिस्थितियों को, परिणतियों को थोड़ा शांत कर लें। मन वचन काय की परिस्थितियां, योग अपने आप शांत नहीं होता महाराज। जब योग अपने आप शांत नहीं होता तब उसको शांत करने के लिए योगी का सहारा लिया जाता है बंधु। और हमारे योग की प्रवृत्ति शांत हो सके, हमारी कसाय की प्रवृत्ति शांत हो सके, इसलिए भी इस धरती पर साधु संत 4-4 महीने रुक करके एक चातुर्मास करते हैं कि आसपास की क्षेत्रीय जनता जो भी कसाय से उद्विग्न है, जो भी जनता मोह से ग्रसित हो गई है, लोभ से ग्रसित हो गई है, क्रोध और मान से जिसका अंबार घर भर गया है, जिसके घर के अंदर परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, ऐसे सारे लोग उस योगी का सहारा लेकर के किसी क्षेत्र में आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। महाराज बहुत परेशानी है संसार में, सुना है कि 4 महीने आपके पैर थमे हैं, आपके पैर थमे हैं, तो हम भी यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं, थोड़ा धर्म ध्यान कर लें। तब जाकर के खजुराहो जैसी इस पवित्र भूमि पर हम सबने मिलकर के ऐसा सुखद वातावरण बनाया है कि दुनिया का प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति प्रत्येक दिन यहाँ पर रोज लगातार चलता चला आ रहा है। मैं रोज देखता हूँ गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, भर भर के आ रहे हैं। बियाबान, सुदूर और वीरान क्षेत्र में भी ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रत्येक दिन दिवाली और होली जैसा त्यौहार हम इस खजुराहो की भूमि पर मना रहे हैं। यह भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेकिन सोचना है हमको कि दिवाली दूसरे की घर की हो और अगर हमारे घर में दिवाला निकल रहा हो तो भी ठीक बात नहीं है। वैसे तो गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा क्या कि किसी भी सेठ आदमी के घर के बाहर अगर कोई लिख दे कि इसका दिवाला निकल चुका है, तो लिखने मात्र से सेठ का दिवाला नहीं निकलता। लिख दिया तो लिख दिया, बाहर लिखा है, लेकिन अंदर से सही में दिवाला निकल गया हो तो फिर बाहर दिया रखने से भी कुछ नहीं होने वाला है बंधुओं। हमने अनंतकालीन पर्यायों में अपनी जिंदगी का इतना दिवाला निकाला है। इस योग की शक्ति, इस कसाय की शक्ति को हमने भरपूर शक्ति दी है, सबका सहारा मिला है, अच्छे गुरुओं ने हमको समझाया भी है। समझाने के बाद भी हमारी परिणति सुधरने का नाम नहीं लेती। गुरु बोलते हैं यहीं पैर जमा करके रुक जाओ, आप बोलते हैं मेरा लोभ मुझे बियाबान जंगलों में, मेरा लोभ मुझे 7 समुंदर पार ले जा करके जाता है, ले जा रहा है वहां पे और आपको बैठा करके कैसा बर्बाद करता है। जहां गुरुओं की देशना ना मिलती हो, जिन मंदिरों में पूजन अर्चन करने का मौका ना मिलता हो, जहां पर बहुत दूर दूर तक शास्त्र पढ़ने की कोई सुविधा ना हो, ऐसी जगह में जाकर के हम बैठे हैं और बैठ करके सिर्फ अर्थ की उपार्जन के लिए वहां पे जाकर के हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले बच्चे, इनके साथ कितना बड़ा शोषण होता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारा लड़का सत्ता में जॉब करता है, इंफोसिस में जॉब करता है, महाराज जी डेलॉइट में जॉब करता है, महाराज जी अमेरिकन की कंपनी है उसमें जॉब करता है। आपने अपने नाजों से पाले हुए बच्चों को एक पेशेवर पल्लेदार बना दिया। जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, धन देने के मामले पर आपके बच्चे का दैहिक और नैतिक शोषण प्रत्येक समय करती हैं। सुबह का गोल्डन टाइम 8 बजता है ना सुबह का बंधुओं, इसमें इको की कोई जरूरत नहीं थी, दे दिया शायद। तो सुबह का गोल्डन टाइम होता है सुबह 8 बजे। आपका बच्चा ऐसा बड़ा पल्लेदार हो गया, सुबह 8 बजे कार्ड पंच करता है, शाम को 6:30 बजे जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब उस अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। क्या किया? 1 दिन का धंधा है, 2 दिन का, 1 साल का नहीं, अगले 40 साल तक सुख के अनुभव करने के जितने संसाधन थे, पैसे ने आपके बच्चे से सब छीन लिए। अब क्या करना है? सुबह 8 बजे कार्ड पंच करो, 10 बजे कार्ड पंच करो, तो 10 बजे कार्ड पंच करने के लिए 8 बजे घर से निकलो, नहाओ धो तैयार हो, ब्रेकफास्ट करो, खाओ पियो, निकलो, ट्रैफिक को देखो, टाइम पे गेट के अंदर पहुंचो, कार्ड पंच करो, तब जाकर के मिलते हैं दिन के 5,000 रुपए। उस 5,000 के चक्कर में लड़के की जिंदगी बर्बाद, पूरा गोल्डन टाइम मल्टीनेशनल कंपनियां खा गई। आपके हाथ में क्या आई? अंधेरी घनी रात। रात आई, रात्रि भोजन आया, रात्रि के भोग आए, रात्रि का विषाद आया, सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी। सुबह सो के उठे, फिर जॉब। महाराज नहीं करे तो घर न चले, ऐसा कैसा प्रज्ञा है तुम्हारी? क्या सिखाया है माता पिता ने?
ऐसा हमारे यहां तो संस्कृति में लिखा था, या विद्या सा विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्ति के लिए कारण हो। हमने ऐसी विद्या सिखाई है अपने पुत्र को जिसमें हमारा पुत्र 24 घंटे 24/7 बाय ऑल लाइफ बंधा हुआ है। जब तक जिंदा रहेगा बच्चा फंसा रहेगा। 21 साल की उम्र में बच्चे का शोषण नैतिक और दैहिक शुरू हुआ, तो 60 साल की उम्र तक, जब तक हमारा बच्चा रिटायरमेंट को प्राप्त न हुआ, वो सुबह 8 से लेकर के शाम को 6 बजे तक जॉब 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 करता रहा। हाँ सिलाई सुन आया बंधु। एक भी दिन उसने कसाय और योग के बारे में सोचने का उसको मौका ही नहीं मिलता। अपने जॉब से फुर्सत ही नहीं है, क्या करें? तो कसाय और योग के बारे में नहीं सोचता, उसकी विवाह परिणति में गाफिल रहता है। योग की गाफिल परिणति रहती है, विवाह परिणतियां हैं बंधु। ये अपना दर्शनावर्णी है, ज्ञानावर्णी है, मोहनी है, अंतराय है। ये 4 ऐसे कर्म हैं बंधुओं जो जिनका सीधा सीधा प्रभाव आत्मा में पड़ता है। ये अंदर तक परिवर्तित करते हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। वो ज्ञान आपको अंदर से बदलता है, जिस ज्ञान से आप गाफिल होकर के कहीं पे नौकर बन करके बैठे हैं। वो दर्शनावर्णी कर्म जिसके माध्यम से आपको यथार्थ वस्तु का प्रतिपादन कभी हो ही नहीं पा रहा, और आप करने की आशा भी अपने मन के अंदर भूल चुके, चाहते नहीं है कि कोई ज्ञानावर्णी कर्म भी होता है। महाराज बताइए उसके बारे में। क्या है वो मोहिनी जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, जो सारे अंतराय कर्मों में शक्ति डालने का काम करता है? उसकी स्थिति क्या है? वो स्थिति तो है कि जब वो पत्नी मर रही होती है कैंसर से, तुम आंखें फाड़ फाड़ के रो रहे होते हो, गला फाड़ के चिल्ला रहे होते हो, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी। समझ लिया होता कि जीव है, साथी है, साथ में रहते हैं लेकिन साथ नहीं है। कितनी अच्छी बात होती कि हमारी साथी है लेकिन साथ में नहीं है। भले हम साथ में रहते हैं, उसके भी कर्म लगे हैं, हमारे भी कर्म लगे हैं, सबके। कोई भी प्राणधारी है, इन 8 कर्मों ने दुनिया में प्रत्येक प्राणधारी को परेशान किया अपने अपने स्तर पर। हम परेशान भी हुए, हो भी रहे हैं। सुधरने का जब भी मौका मिलता है तो हम कोई गीता उठाना पसंद नहीं करते, हम कोई पुराण पढ़ना पसंद नहीं करते, हम बाबा के दरबार में जाकर के खड़े हो जाते हैं। शॉर्ट टाइम टर्म्स में बाबा हमको कोई भभूत दे दे, वो गंजेड़ी गांजा पीते पीते सामने वाले उस धुएं की भभूत दे देता है, तुम उसको ताबीज में बांध करके यहां पर टांग लेते हो। गांजे की भभूत गले में टांग लेने से तुम्हारा कर्म उतर जाता है। कितना आश्चर्य लगता है। हमारे गले में भी एक टांग देते हैं, बोले महाराज आप भी पहन लो गांजे की कली। क्या हम बोलना नहीं चाहते, वो बात अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा है। अब वही बाबा लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके बाबा के यहां गए अपना इलाज कराने, उस बाबा ने गांजे पीते, बाबा ने आपको गांजा दे दिया, हुक्का दे दिया, लो इस गांजे को पियो। बाबा हमारे यहां सिगरेट दारू नहीं पी जाती, बाबा का प्रसाद है लेना पड़ेगा। भोले के भक्त बन करके हमने गांजा सीख लिया। अरे भोले के भक्त बन करके कंठ में कोई सांप डालना भी सीख गए होते, सिर्फ गांजा ही पीना सीखते कि जिस प्रकार भोले ने नीलकंठ हो गए थे भोले जहर पी करके, ऐसे हम भी किसी की कसाय का जहर पी करके अपने कंठ में रख लें। हमने पूछा एक बार एक गुरु से कि नीलकंठ नाम क्यों पड़ा शिव जी का। बड़ी अच्छी बात कही कि जब देव असुर संग्राम वो मंथन हो रहा था, उसमें से विष निकला, चर्चा चली कि कौन पिएगा कौन पिएगा, तो ना देवता पीने तैयार थे ना असुर पीने तैयार थे। तो फिर नीलकंठ ने, महादेव ने कहा कि हम पी लेते हैं। महादेव ने पात्र हाथ में लिया और वो खुद सोच रहे हैं अगर मैंने इसको उद्रस्त कर लिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने इसको नहीं पिया तो दुनिया मर जाएगी। अब वो महादेव सोचते हैं कि अगर मैंने पिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने छोड़ दिया तो ये दुनिया इस विष से मर जाएगी। तो महादेव ने क्या किया कि ना खुद पिया ना दुनिया के लिए छोड़ा, उन्होंने अंदर डाला और कंठ में रोक लिया। यहां कंठ में कि वो जहर ऐसा है कि अगर यहां पर रुक गया है तो फिर परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अगर उधर में बैठ गया तो मुझे मार देगा। तो कंठ में जहर रोक लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। आप लोगों के जीवन में भी महादेव बनने का रोज अवसर आता है, जब कोई अपनी कसाय का जहर आपके ऊपर उगलता है, थोड़ा सा कोई क्रोध उगलता हो, तो आप भी समझो इसको थोड़े से विष को मैं विषपान करके अपने गले में रख लूं,
क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये इसके साथ 4 लोग मर जाएंगे, और अगर मैं पी लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। इससे अच्छा है कि इसके दिए गए विष को मैं नीलकंठ बनने का सौभाग्य प्राप्त करूँ। तो हर आदमी चाहे तो नीलकंठ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, किसी की कसाई को सह करके, किसी की मायाचारी को सह करके। हाँ, लोगों को लगता है कि हम सह रहे हैं या फिर ये भोंदू है, लेकिन लोग हमारी शालीनता को अगर कायरता समझते हैं तो ये उनकी गलत फहमी हो सकती है। हम गलत नहीं हो सकते बंधु। बहुत विचारणीय तथ्य हैं उद्बोधन में, आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। और योग और कसाई की कैसी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में आप एक बार शांत होकर के विचार करिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको योग के बारे में और कुछ अच्छे तरीके से सुनना या समझना है, तो आप हमारे कमरे तक आकर के इस बात को और अच्छे से खुल करके विस्तार से चर्चा करके समझ भी सकते हैं। कसाई की और कैसी स्थितियां बनती हैं, योग की कैसी स्थितियां बनती हैं, कैसे वचन की प्रवृत्ति करने के बाद कोई ऐसा कर्म का बंध बनता है कि अनंत पर्याय आने वाली गूंगे के रूप में निकल जाती है। ऐसा कौन सा कर्म कर लेते हैं हम कि हम चाहें भी तो बच्चा पैदा हुआ लेकिन अंधा पैदा हुआ। क्या दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, भौतिक संसाधनों का। आध्यात्मिक में तो इन सारे शब्दों की व्याख्या ही अलग है। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, वेदनी, मोहनी, अंतराय, गोत्र और नाम, इनकी स्थितियां जब आप जैन दर्शन के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा जंजाल है, और उस जंजाल को काटने का सिर्फ एक बटन है, कसाई बंद कर दो। कसाई की शक्ति खत्म हुई, उसकी प्रदेश स्थिति अनुभाग योगा पैडी प्रदेशा, प्रदेश और स्थिति योग के माध्यम से थिरी अनुभागा कसाय दो होती। स्थिति और अनुभाग ये दोनों कसाय से पढ़ते थे। जैसे ही हमने योग और कसाय को बंद किया, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, ये चारों की स्थिति मिटी और संसार में सिर्फ एक वातावरण बनता है बंधुओं, सुख का। उस सुख का वातावरण बनाने के लिए साधक साधना करते हैं, साधु दिगंबरत्व स्वीकार करते हैं। कई स्त्रियां रहती हैं तो वो महाव्रत आर्यका को लेती है, क्षुल्लक एलका, शावक श्राविका बनती है, 10 प्रतिमाधारी भी बनता है। तो वही योग और कसाई की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए जिसकी जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता हृदय में रहती है वो उतना ज़्यादा संयम और व्रत को ग्रहण करता चला जाता है, और उसकी स्थिति जहाँ बनी रहती है, जिन क्रियाओं से, जिन विचारों से, जिन उपयोग की प्रवृत्ति से हमारी कसाई मंद रहती हो, जिन भी क्रियाओं से, जिन भी विचारों से, जिन उपयोग की शक्ति से हमारे योग की प्रवृत्ति में निर्बलता बनती हो, जब हम इन सारी प्रकृतियों का उपयोग करने की सोचते हैं तब हमारे हाथ में पूजन आती है। पूजा करते 1 घंटा निकल गया, मन वचन काय की उपयोग की शुद्धि पूजा में लगी रही, कसाय बिल्कुल मंदतम बनती रही। फलतः हमने एक ऐसी साता का बंध कर लिया जो आगे चल करके जब उदय में आएगी हमें सुख प्रदान करेगी। हमने तीर्थ की वंदना करने के निमित्त से घर से 21 दिन के लिए निकल गए, 15 दिन के लिए निकल गए। जब हम इस तीर्थ वंदना के निमित्त से गए, हमारा व्यापार छूट गया, परिवार छूट गया, सब छूट गया। 20 दिन तक सन्यासी जैसा जीवन जिया, अपना थोड़ा बहुत धन खर्चा किया, जो कुछ मिला उसमें हमने धर्म ध्यान किया, भोजन किया, माला फेरी, फलतः हमने शुभ कर्म का बंध किया। जब उदय में आएगा सुख प्राप्त कराएगा। थोड़ा सा और सुविधा मिली, महाराज को आहार दान दे दिया, और सुविधा मिली, थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, और परिग्रह में आनंद आता है, परिग्रह पाप है, तो हमने उस परिग्रह का त्याग कर दिया। महाराज के सामने गए, किसी भी निमित्त को बना करके, भगवान मैं सोचता हूँ मेरे पास इतनी राशि अतिरिक्त है जिसका अभी मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, मैं धर्मायतनों में दान दे देता हूँ। दान दे करके आपने एक और शुभ कर्म का बंध कर लिया। पूजा करके, गुरुओं की उपासना करके, दान दे करके, इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली तो स्वयं का शोषण किया, शरीर को उपवास के माध्यम से सुखाया, और अपने आप को तप के माध्यम से आपने फिर विपुल कर्मों की निर्जरा करते हुए मन वचन काय की प्रवृत्ति को स्थिर किया। आपने अपने उपयोग को स्थिर किया, अपनी कसाई को मंदा किया, उसके लिए हमने उपवास किया, उसी के लिए हमने एकासन किया, उसी के लिए हमने रस छोड़े, उसी के लिए हमने हिंसा छोड़ी, उसी के लिए हमने झूठ बोलना छोड़ा, उसके लिए हमने दुनिया में क्या नहीं किया, सब किया, और हम हर मामलों में सफल हुए। जहां तक हम जा सकते थे, जिस तरीके से हम अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ कर सकते थे, हमने किया है, आप भी कर रहे हैं। गृहस्थ होकर के साधु जैसा जीवन तो नहीं जी सकता, लेकिन अगर वो शावक जैसा भी जीवन जीता है तो उससे खूबसूरत चेहरा दुनिया में कोई नहीं होता।
आप साधु मत बनिए, साधना का अपना स्तर निश्चित करिए। दिन की शुरुआत देव पूजा से करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। बुद्धिपूर्वक 1 घंटा हम अपने कसाय और परिणामों को शांत करने में, बुद्धिपूर्वक 1 घंटा हम अपने योग की प्रवृत्ति को निर्मल कर दे। तो कपड़ा बहुत धोया आपने सुबह से, एक बार मन को धोने का प्रयास करें। उसके लिए ये भव्यतम जिनालय बनाए पूर्वजों ने, छोड़ के गए हमारे लिए, ये कहकर के कि जब तेरा मन धोने का भाव हो, तेरा अपने कसाय से ऊब गया हो, करते करते थक गया हो, बिल्कुल उसी पीप और मवाद की दुनिया में रहते रहते, उठ करके आना। गर्भगृह बना के रखा है, जिनेंद्र भगवान के एक जिनबिंब रखे हैं, उसमें अच्छा सुगंधमय वातावरण है, सारी सुविधाएं और अनुकूलताएं हैं। बस तू आकर के बैठ, बस जाना, तू बैठ के देख कैसा सुख मिलता है। तो मंदिरों में आकर के चिल्ला चिल्ला के पूजा करने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में आकर के धीरे से अपने योग को स्थिर करके, ध्यान के माध्यम से अपने कसाय भाव और योग भाव को शांत करके अपने पूरे संसार को व्यवस्थित करने की जरूरत है। बंधुओं, कितना सहज और सरल है स्वयं को संभालना, दुनिया को संभालना कितना कठिन, कितना सरल है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, आपको एक ना एक कोई भी आस्था का केंद्र तो जरूर मिला होगा। आप अगर बौद्ध हैं, वैशेषिक हैं, न्यायिक हैं, सांख्य को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, अगर आप मान लीजिए इस्लाम को मानने वाले हैं, आपको कोई ना कोई आस्था का केंद्र तो मिलता है ना। उस आस्था के केंद्र में जा कर के आपको बहुत ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपनी कसाय को और अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को स्थिर करने की जरूरत है। और जब लगे कि मंदिर में जाकर के मेरी कसाय स्थिर नहीं हो रही, मंदिर में जाकर के मेरी योग की प्रवृत्ति स्थिर नहीं हो पा रही है, तो फिर एक ऐसे जीवित साधु की, जीवित भगवान की जरूरत है, जिसके चरणों में बैठ करके हम उपदेश सुन सके और उनके कहे अनुसार हम कर सके। मंदिर क्या है? जिम जैसे हैं। जिम में क्या है? जिम में जाकर के आपको लगे, आपको सब पता है, इसको उठाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो बाइसेप्स बनेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो छाती बनेगी, ऐसा ऐसा करेंगे तो पीछे का पोर्शन बनेगा, सब बनेगा, आपको सब पता है। लेकिन सब पता होने के बाद भी जब आप सब नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने आप को अनुशासित करने के लिए ट्रेनर को बोलते हैं मुझे ट्रीट करो। आपको सब पता, आप सब जानते हैं, जानने के बाद आप ट्रेनर का सहारा क्यों लेते हैं? क्यों? ये ट्रेनर जैसा बताता है। ट्रेनर क्या करता क्या है? ट्रेनर आपको थोड़ा सा सपोर्ट देता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट देता है, आप अपनी खुश की शक्ति से स्वयं को डेवलप कर लेते हैं। अब ये साधु संत भी क्या है? ये ट्रेनर जैसे हैं। ये आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को, आपकी गतिविधि को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, और आपकी योग की प्रवृत्ति, आपकी कसाय की प्रवृत्ति दोनों बिल्कुल व्यवस्थित और संतुलित हो जाती है। इतने बैलेंस्ड दिखते हैं आप कि आपके चेहरे को देख करके लोग कहते हैं क्या चमकता है इसका चेहरा, देखो तो कितना तेज आने लगा है धीरे धीरे। वो तेज की खूबसूरती आपकी साधना की है, और वो साधना की शुरुआत योग और कसाय को मंदे करने की है। बंधुओं, जितना मंदा करेंगे उतना आनंद आएगा। ठंडी के दिनों में आपने देखा, ठंडी के दिनों में जब आप 5 नंबर में पंखा चलाते हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड बाहर पड़ रहा होता है, तो आपने महसूस किया होगा कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, खींचना पड़ती है ठंडी में सांस। ठंडे प्रदेशों में भी आप जाएंगे तो कभी देखिएगा, एक दिन आपको आपके श्वसन तंत्र को बैलेंस करने के लिए कमरे के अंदर रह करके क्वारंटीन होना पड़ता है, फिर दूसरे दिन जाकर के आप ट्रैकिंग कर पाते हैं। तो जैसे अत्यधिक ठंडे प्रदेश में आपको अपने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक दिन का क्वारंटाइन चाहिए, ठीक ऐसे ही अपनी लाइफ को बैलेंसिंग करने के लिए आपको प्रत्येक दिन 1 घंटे का क्वारंटाइन चाहिए लाइफ का, जो सुबह सुबह आपको मंदिर में मिलता है। कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का, किसी की कैपेसिटी कम है तो वो 4 घंटे 3 घंटे भी क्वारंटीन रह सकता है। ये मंदिर, ये जिनालय, ये धर्मायतन, ये साधु संत आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। हमको इसका सपोर्ट लेने के लिए साधु को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आने की जरूरत है कि मुझे वहां पे सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, बिना किसी कसाय के, बिना किसी अपमान के। अगर वो साधु मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं उन साधु के साथ रह करके जी करके देखता हूँ, जिंदगी मुझे खूबसूरत बनानी है। घर में रह करके तो मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी करीब करीब बिगाड़ ली है।
क्योंकि घर में जाते हो कसाय अपने उच्चतम स्तर पर रहती है। घर में जाते हो आपकी परिस्थितियां प्रकृतियां आपके विरोध में तुरंत आपके लिए ही खड़ी रहती है। इन सब से बचना है तो हमें किसी न किसी धर्मायतन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे औलिया और बाबाओं के पास जाने की, किसी बाबा जी के पास जाने की, किसी दरबार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं की कसाय, स्वयं के योग, स्वयं के परिणाम को संभालने की ज़रूरत है। हमारी कसाय, हमारे परिणाम जहाँ जिस संत के पास से संभल जाते हो उसका पैर पकड़ के जीवन भर रहने की ज़रूरत है। इसलिए पूज्य गुरुवर ने पूरे बुंदेलखंड में इस बार ऐसी लबालब बारिश करी है कि मैं देख रहा हूँ बुंदेलखंड का हर गांव किसी न किसी साध्वी और संतों से भरा पड़ा है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत साधु संतों को आपकी नहीं है। आपको लगता है कि आपको साधु संत की ज़रूरत है तो सुबह से अपनी चेतना को जागृत करके, जैसे आपने समतापूर्वक 1 घंटा कैसे सुन लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको तो आनंद आ रहा होगा ना, सुनते वक्त आ रहा है ना? हाँ, जैसे आप अपने आनंद में विभोर होकर के आपने 1 घंटा निकाल लिया, अगर आप चाहें तो पूरी जिंदगी ऐसे सुनते सुनते समझते समझते कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान सुनने मात्र से काम नहीं बनता, उसको ज्ञान को प्रयोग में भी लाना पड़ता है। 1 दिन का नियम ले लो। क्या गुरुदेव ने एक बार हम सबको समझाया था, बहुत अच्छी बात कही थी, प्रासंगिक है, मैं कह देता हूं। गुरुदेव ने कहा कि जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब हमें प्रेम की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को समझा रहे थे गुरुदेव एक बार, जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है ऐसा जब हमें प्रेम की जरूरत पड़ती है। उस समय हम प्रेम देना भी चाहते हैं और प्रेम लेना भी चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल महाराज, चाहते हैं। किसी को प्रेम देना भी चाहते हैं, प्रेम लेना भी चाहते हैं। लेकिन देने लेने की बात हो तो ज्यादा आप क्या चाहते हैं? प्रेम देना ज्यादा चाहते हैं कि प्रेम लेना ज्यादा चाहते हैं? क्या मानसिकता है आपकी, आप बताइए। आप संसारी व्यक्ति किसी को प्रेम देना नहीं चाहता, बस प्रेम लेना चाहता है। तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे अच्छे से बात करो, तुम मेरे को बहुमान दो, तुम मेरी अच्छी अच्छी बातों को मुझे सुनाओ, खुद की प्रशंसा करो। प्रेम चाहता है, प्रेम देना नहीं चाहता। गुरुदेव ने हमने लोग को सिखाया, बोले 1 दिन की साधना करके देखना, क्या सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सिर्फ प्रेम बांटेंगे, चाहे वो हमको प्रेम दे या ना दे, हम उसको देंगे। हम उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसकी अनुकूलता बनाने का प्रयास करेंगे, उसको थोड़ा हल्का करने का प्रयास करेंगे, उसके जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। देखो वो दिन कितना बहुत शानदार होगा। इस प्रेम के माध्यम से भी हम अपनी कषाय के परिणाम को शांत करने की कला सीख सकते हैं। इस प्रेम के माध्यम से भी हम अपने योग की प्रवृत्ति को निर्बल बना सकते हैं। बंधुओं, अभी तक प्रेम ने सिर्फ हमारा बिगाड़ किया है, लेकिन सात्विक और शुद्ध प्रेम आदमी का विकास भी करता है। आप जिस प्रेम से लबालब है उस प्रेम में और सात्विकता का रंग चढ़ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मरी महाराज की जय हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तुते।